अजनबी हमसफर, एक अनकही प्रेम कहानी। रोहन अपने 30वें दशक के शुरुआती पड़ाव पर एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जिसे कई लोग ईर्ष्या से देखते। उसका अपना सफल व्यवसाय था, शहर के पॉश इलाके में एक आलीशान घर और एक ऐसा बैंक बैलेंस जो उसे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता था। वह अपनी शर्तों पर जीता था, काम में डूबा रहता था और फुर्सत के पल अपने गिनचने लेकिन सच्चे दोस्तों के साथ बिताता था। शादी या प्यार का विचार उसके दिमाग में दूर दूर तक नहीं था। उसे लगता था कि अभी उसके पास इन सब के लिए समय नहीं है। एक शाम जब रोहन अपने ऑफिस से थकाहारा लौटा था और अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठकर दिन भर की थकान मिटा रहा था, तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर समीर का नाम देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। समीर उसका सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद दोस्त था, जिसके साथ उसने कॉलेज के दिनों से लेकर आज तक हर सुख दुख साझा किया था। लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाया, समीर की आवाज में जो घबराहट और दर्द था, उसने रोहन को चौंका दिया। रोहन, यार, एक बहुत बुरी खबर है, समीर ने हिचकिचाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कंपन थी। मेरी मौसी और मौसा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, एक भयानक सड़क हादसे में। कल रात रोहन के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। यह खबर उसके लिए किसी झटके से कम नहीं थी। समीर के मौसा मौसी, आयशा के माता पिता, जिनसे वह कुछ पारिवारिक समारोहों में मिला था, बहुत ही सरल और भले लोग थे। हे भगवान! समीर, मुझे बहुत अफसोस है। यह कब हुआ? आयशा कैसी है? रोहन ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता घुल गई थी। आयशा की हालत बहुत खराब है, रोहन, समीर ने कहा। उसकी आवाज में दर्द अब और गहरा हो गया था। तुम्हें याद है, जब से उसके माता पिता 2 साल पहले बीमार पड़े थे, तब से उसकी मामा मामी ने उसे अपने पास रखा था। आयशा तब 16 साल की थी। वे लोग कभी अच्छे नहीं थे, लेकिन अब तो उन्होंने हद कर दी है। माता पिता के निधन के बाद तो उन्होंने उसे और भी ज्यादा सताना शुरू कर दिया है। उसे घर के सारे काम करवाते हैं, खाने को ठीक से नहीं देते और उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी है। वह बस एक नौकरानी बन गई है, रोहन। उसकी आंखों में मैंने कभी ऐसी उदासी नहीं देखी। रोहन का दिल यह सुनकर बैठ गया। उसे आयशा का चेहरा याद आया, जो हमेशा थोड़ा सहमा हुआ सा रहता था, जैसे वह किसी अदृश्य डर में जी रही हो। 16 साल की उम्र से ही इतनी यातना झेलना, यह सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। मैं कुछ नहीं कर पा रहा, रोहन। कानूनी रूप से मैं उसका भाई हूँ, लेकिन उसकी मामा मामी उसे मेरे साथ भेजने को तैयार नहीं। वे उसकी जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं और उसे अपने पास रखकर वे उसे और भी निचोड़ना चाहते हैं। मैंने हर जगह कोशिश कर ली, वकीलों से बात की, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा। समीर की आवाज में अब पूरी तरह से निराशा और बेपसी थी। फिर समीर ने एक ऐसी बात कही जिसने रोहन को पूरी तरह से हिला दिया। रोहन, मुझे पता है यह बहुत अजीब है, शायद पागलपन भी, लेकिन क्या तुम आयशा से शादी कर सकते हो? रोहन को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। क्या? समीर, तुम क्या कह रहे हो? मैं 30 साल का हूँ और आयशा सिर्फ 18 साल की है। और यह कैसी शादी होगी? यह तो सिर्फ एक समझौता होगा। मुझे पता है, रोहन, यह पागलपन है, समीर ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन यह ही एकमात्र रास्ता है। अगर उसकी शादी हो जाती है, तो उसकी मामा मामी उसे कानूनी रूप से रोक नहीं पाएंगे। तुम ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जिस पर मैं पूरी तरह भरोसा कर सकता हूँ। तुम उसे सुरक्षा दोगे, उसे सहारा दोगे। मैं जानता हूँ तुम एक अच्छे इंसान हो, रोहन। मैं बस चाहता हूँ कि वह सुरक्षित रहे, उसे अपनी जिंदगी जीने का मौका मिले, अपनी पढ़ाई पूरी करे। रोहन ने गहरी सांस ली। समीर की आवाज में जो दर्द और बेपसी थी, उसे वह महसूस कर सकता था।
वह जानता था कि समीर ने यह अनुरोध कितनी मजबूरी में किया होगा। आयशा की डरी हुई आंखें उसके दिमाग में घूम गईं। 16 साल की उम्र से ही इतनी यातना झेलना, यह सोचकर ही उसका दिल भर आया। मैं इस बारे में सोचता हूँ समीर, रोहन ने कहा। यह एक बहुत बड़ा फैसला है। मुझे कुछ समय चाहिए। पूरी रात रोहन सो नहीं पाया। उसने आयशा के बारे में सोचा, उसके दुख के बारे में। उसने समीर की दोस्ती के बारे में सोचा। वह जानता था कि यह समीर के लिए कितना मुश्किल होगा। सुबह होते होते रोहन ने एक फैसला कर लिया था। वह आयशा की मदद करेगा। यह सिर्फ समीर के लिए नहीं, बल्कि उस मासूम लड़की के लिए था जिसने इतनी कम उम्र में इतना कुछ झेला था। समीर, मैं तैयार हूँ। रोहन ने सुबह समीर को फोन किया। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। लेकिन एक शर्त है। यह शादी केवल आयशा को सुरक्षा देने के लिए होगी। मैं उसे पूरा सम्मान दूंगा, उसे अपना कमरा दूंगा और उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने दूंगा। जब वह तैयार होगी तो वह अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेगी। मैं उसे कभी किसी बात के लिए मजबूर नहीं करूंगा। यह एक समझौता होगा जब तक कि वह खुद कुछ और न चाहे। समीर की आवाज में राहत और कृतज्ञता थी। शुक्रिया रोहन, तुम नहीं जानते तुमने क्या किया है। आयशा की जिंदगी बच जाएगी। मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। कुछ दिनों बाद एक बहुत ही सादे समारोह में रोहन और आयशा की शादी हो गई। आयशा एक मौन, सहमी हुई मूर्ति की तरह बैठी थी। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने रोहन को मुश्किल से देखा। रोहन ने उसके हाथ को धीरे से छुआ, उसे यह एहसास दिलाने के लिए कि वह अकेला नहीं है। लेकिन आयशा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। रोहन समझ गया कि उसे बहुत समय और धैर्य की जरूरत होगी। यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, यह एक घाव को भरने की शुरुआत थी। रोहन आयशा को अपने घर ले आया। यह एक विशाल, सुंदर घर था, लेकिन आयशा के लिए यह एक पिंजरा भी हो सकता था या एक नया आश्रय। रोहन ने उसे उसके कमरे में ले जाकर कहा, आयशा, यह तुम्हारा कमरा है। तुम यहाँ सुरक्षित हो। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझे बताना। तुम अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हो या जो भी तुम करना चाहो। मैं तुम्हें कभी किसी बात के लिए मजबूर नहीं करूंगा। तुम आजाद हो। आयशा ने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में डर था, लेकिन एक हल्की सी चमक भी थी, जैसे उम्मीद की एक छोटी सी किरण। उसने बस जी कहा और फिर से अपनी नजरें झुका ली। रोहन ने महसूस किया कि यह एक छोटी सी जीत थी। शुरुआत के दिन बहुत अजीब थे। आयशा बहुत कम बोलती थी। वह अपने कमरे में ही ज्यादातर समय बिताती थी, बस खाने के लिए बाहर आती थी। रोहन ने उसे कभी परेशान नहीं किया। उसने उसके लिए किताबें मंगवाईं, उसके लिए एक अनुभवी ट्यूटर का इंतजाम किया और यह सुनिश्चित किया कि उसे हर तरह का आराम मिले। उसने एक दयालु और समझदार हाउसकीपर, कमला बाई, को भी रखा ताकि आयशा को एक महिला का सहारा मिल सके और वह अकेलापन महसूस न करे। कमला बाई ने आयशा के साथ धीरे धीरे दोस्ती की। वह उसे कहानियां सुनाती, उसके साथ चाय पीती और उसे प्यार से खाना खिलाती। धीरे धीरे आयशा में बदलाव आने लगा। उसकी आवाज में थोड़ी जान आने लगी और वह कभी कभी हल्की मुस्कान भी बिखेरने लगी। एक दिन रोहन ने उसे अपनी लॉ की किताबों में खोया हुआ देखा। उसके चेहरे पर एकाग्रता का भाव था। क्या तुम्हें कानून में दिलचस्पी है, आयशा? उसने धीरे से पूछा, ताकि वह डर न जाए। आयशा ने चौंक कर सिर उठाया। हाँ, मुझे हमेशा से वकालत पढ़ने का मन था, लेकिन मेरे माता पिता के बाद। मामा मामी ने, उसकी आवाज में दर्द था और आंखें नम हो गईं। रोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तो फिर पढ़ो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। यह तुम्हारा सपना है और तुम्हें इसे पूरा करना चाहिए। मैं तुम्हें पूरा समर्थन दूंगा।
तुम एक बेहतरीन वकील बन सकती हो, मुझे यकीन है। उस दिन आयशा की आंखों में पहली बार एक सच्ची चमक दिखी। यह सिर्फ उम्मीद नहीं थी, यह एक नई दिशा थी। रोहन ने उसके लिए सबसे अच्छे कोचिंग सेंटर का इंतजाम किया और आयशा ने खुद को पूरी तरह से पढ़ाई में झोंक दिया। वह बेहद मेहनती और बुद्धिमान थी और जल्द ही उसने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। साल बीतते गए। आयशा ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वह सहमी हुई लड़की नहीं थी। उसने आत्मविश्वास हासिल कर लिया था। उसकी आवाज में दृढ़ता आ गई थी और उसकी आंखों में अब एक चमक थी जो उसके अंदर की शक्ति को दर्शाती थी। वह एक खूबसूरत, आत्मनिर्भर युवती बन गई थी जिसकी अपनी पहचान थी। इस दौरान रोहन और आयशा के बीच एक गहरा रिश्ता पनपा। यह सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं था, बल्कि एक दोस्त, एक संरक्षक और एक शिष्य का रिश्ता था जो धीरे धीरे प्यार में बदल रहा था। रोहन ने उसे कभी अपनी पत्नी के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जिसे उसके सहारे की जरूरत थी। लेकिन जैसे जैसे आयशा बड़ी होती गई, रोहन उसे एक अलग नजर से देखने लगा। उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी दृढ़ता, उसकी मुस्कान और उसकी शांत गरिमा उसे आकर्षित करने लगी थी। उसे आयशा की हर छोटी बड़ी उपलब्धि पर गर्व महसूस होता था। आयशा भी रोहन के प्रति गहरी कृतज्ञता से आगे बढ़कर कुछ और महसूस करने लगी थी। उसने देखा था कि कैसे रोहन ने उसे बिना किसी शर्त के सहारा दिया था, कैसे उसने उसे अपने सपनों को पूरा करने की आजादी दी थी। वह उसकी आंखों में अपने लिए सम्मान और स्नेह देखती थी। उसके लिए रोहन सिर्फ एक पति नहीं, बल्कि एक ऐसा स्तंभ बन गया था जिस पर वह पूरी तरह से भरोसा कर सकती थी। समीर अक्सर उनसे मिलने आता था। वह आयशा में आए सकारात्मक बदलाव को देखकर बहुत खुश होता था। रोहन, तुमने मेरी बहन की जिंदगी बचा ली, समीर ने एक बार रोहन से कहा था। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। तुमने उसे सिर्फ एक घर नहीं दिया, तुमने उसे एक जिंदगी दी है, रोहन। समीर ने यह भी महसूस करना शुरू कर दिया था कि रोहन और आयशा के बीच कुछ और भी पनप रहा है, कुछ ऐसा जो दोस्ती से कहीं ज्यादा गहरा था। वह अक्सर उन्हें एक साथ बैठे, घंटों बातें करते या एक दूसरे को चुपचाप देखते हुए देखता था। उसे खुशी होती थी कि आयशा को अंततः वह प्यार और खुशी मिल रही थी जिसकी वह हकदार थी। आयशा और समीर के बीच भी दोस्ती गहरी हो गई थी। वे घंटों बातें करते, हंसते और अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते। इन पलों में रोहन को भी खुशी मिलती थी जब वह आयशा को खुलकर हंसते हुए देखता था। एक दिन आयशा ने अपनी लॉ की डिग्री हासिल की। उस दिन घर में एक छोटा सा जश्न था। समीर भी आया था। आयशा ने रोहन को गले लगाकर कहा, यह सब आपकी वजह से है, रोहन। आपने मुझे यह मौका दिया। मैं आज जो कुछ भी हूँ, आपकी वजह से हूँ। रोहन ने उसे कसकर गले लगा लिया। उस पल उसने महसूस किया कि आयशा उसके लिए कितनी खास हो गई है। यह सिर्फ कर्तव्य नहीं था, यह प्यार था। एक ऐसा प्यार जो धीरे धीरे, बिना किसी शोरशराबे के उसके दिल में बस गया था। आयशा ने एक प्रतिष्ठित लॉ फर्म में इंटर्नशिप शुरू की और जल्द ही अपनी काबिलियत साबित कर दी। वह अब एक सफल वकील थी, जिसके पास अपना करियर और अपना आत्मविश्वास था। उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। लेकिन एक चीज नहीं बदली थी, रोहन के लिए उसके दिल में सम्मान और अब गहरा प्यार। एक रात आयशा एक बहुत मुश्किल केस पर काम कर रही थी। वह तनाव में थी और कागजात में उलझी हुई थी। रोहन उसके पास आया, उसके चेहरे पर चिंता देखकर। उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ, आयशा? परेशान लग रही हो? आयशा ने सिर उठाया, उसकी आंखों में थकान थी। हाँ, रोहन, यह केस बहुत जटिल है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं। रोहन उसके बगल में बैठ गया और कागजात देखने लगा। उसने उसे कुछ सुझाव दिए, अपनी समझदारी और अनुभव से। जैसे ही उनकी आंखें मिली, उस पल
दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वह देखा जो अब तक अनकहा था, प्यार, सम्मान और एक दूसरे के लिए गहरा आकर्षण। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जो उनके दिलों की धड़कनों से भर गई थी। रोहन, आयशा ने धीरे से कहा, उसकी आवाज में एक नई तरह की कोमलता थी, जो पहले कभी नहीं थी। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, मैं कभी नहीं भूल सकती। आपने मुझे एक नया जीवन दिया है, एक पहचान दी है। मुझे लगता है मुझे आपसे प्यार हो गया है। उसके गालों पर हल्की लाली आ गई थी। रोहन का दिल खुशी से भर गया। उसने आयशा का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे धीरे से सहलाया। आयशा, तुमने भी मेरी जिंदगी बदल दी है। मुझे कभी नहीं पता था कि मैं किसी के लिए इतना कुछ महसूस कर सकता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। आयशा, उस रात वे घंटों बातें करते रहे, अपने दिल की बातें साझा करते रहे। उन्होंने अपने डर, अपनी उम्मीदें और एक दूसरे के लिए अपने बढ़ते प्यार को कबूल किया। यह कोई अचानक हुई बात नहीं थी, बल्कि सालों की देखभाल, समझ, सम्मान और एक दूसरे के प्रति बढ़ते आकर्षण का परिणाम था। उन्होंने महसूस किया कि उनका रिश्ता एक समझौते से कहीं ज्यादा एक सच्चे और गहरे प्यार में बदल चुका था। जब रात गहरी हो गई, तो रोहन ने आयशा का हाथ थामा और उसे अपने कमरे में ले गया। यह उनका पहला रात था, लेकिन यह किसी मजबूरी का नहीं, बल्कि गहरे प्यार और आपसी सहमति का था। कमरे में हल्की रोशनी थी, जो उनके चेहरों पर एक नरम चमक बिखेर रही थी। वातावरण में एक शांत, रोमांटिक माहौल था, जैसे प्रकृति भी उनके मिलन का जश्न मना रही हो। रोहन ने धीरे से आयशा के चेहरे से उसके बालों को हटाया, उसकी उंगलियां उसके गालों पर धीरे से सरकीं। उसकी आंखें प्यार और कोमलता से भरी थी, जो आयशा को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करा रही थी। आयशा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिल में एक मीठी सी धड़कन थी, एक ऐसी धड़कन जो सिर्फ रोहन के लिए थी। रोहन ने धीरे से उसके माथे पर चुमा, फिर उसकी आंखों पर और फिर उसके होठों पर। यह एक नर्म, कोमल चुंबन था, जो सालों के अनकहे प्यार, देखभाल और अब उमड़ते जुनून को बयां कर रहा था। आयशा ने भी उसे उतनी ही शिद्दत से जवाब दिया। उनके शरीर एक दूसरे के करीब आए। हर स्पर्श में एक अजीब सी बिजली दौड़ रही थी। रोहन ने धीरे से आयशा की साड़ी खोली, उसकी उंगलियां उसकी त्वचा पर धीरे से सरक रही थीं। हर स्पर्श में सम्मान और इच्छा का मिश्रण था। आयशा ने अपनी आंखें खोली और रोहन को देखा। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, केवल प्यार और समर्पण था, एक गहरा समर्पण जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। रोहन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उनके शरीर एक दूसरे में समा गए। हर स्पर्श में प्यार और जुनून था। यह सिर्फ शारीरिक मिलन नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का मिलन था, जो एक दूसरे में अपना सच्चा घर पा चुकी थी। हर चुंबन, हर स्पर्श, हर सांस में उनका प्यार गहरा होता जा रहा था। उन्होंने एक दूसरे को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। उनकी पिछली पीड़ाएं अब दूर हो चुकी थीं। उनकी जगह प्यार और सुकून ने ले ली थी। यह एक ऐसा क्षण था जहां उनका अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मिल गए थे, एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे थे। सुबह जब वे जागे, तो सूरज की किरणें कमरे में फैल रही थी, एक नई शुरुआत का संकेत दे रही थी। आयशा रोहन की बाहों में थी, और उसने महसूस किया कि वह कभी इतनी सुरक्षित और खुश नहीं थी। रोहन ने उसे देखा और मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग, मेरी वकील साहिबा, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में प्यार और शरारत थी। आयशा ने शर्माते हुए सिर उठाया और उसकी आंखों में देखा। गुड मॉर्निंग, मेरे हमसफर, उसने फुसफुसाया, और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उनकी जिंदगी अब प्यार, सम्मान और खुशी से भरी हुई थी। आयशा ने अपनी वकालत में खूब नाम कमाया, और रोहन ने हमेशा उसे सहारा दिया, उसकी हर उपलब्धि पर उसके साथ खड़ा रहा। समीर उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बना रहा, हमेशा उनकी खुशी में शरीक होता रहा, और उन्हें देखकर उसे अपने फैसले पर गर्व होता था।
जो शादी एक मजबूरी के रूप में शुरू हुई थी, वह एक खूबसूरत अनकही प्रेम कहानी में बदल गई थी, जहां प्यार ने हर बाधा को पार कर लिया था और दो अजनबी आत्माओं को हमेशा के लिए एक कर दिया था।